हेलो एवरीवन। सो आज 25 मार्च है एंड इन एग्जैक्टली 2 months ऑफ टाइम 25th May यू हैव यूपीएससी प्रीलिम्स 2025. So how do you make the best use of your last 2 months is what we are going to discuss in today's video. We have a long list of things. We will talk about how to prioritize. कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से थोड़े बहुत इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज कंप्लीटली इग्नोर किसी को भी नहीं करना चाहिए. देन व्हाट डज एन आइडियल डे लुक लाइक कि भाई रिविजन कैसे करना है, पीवाईक्यू कहाँ करें, क्या करें, कैसे करें. देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट कितने टेस्ट देने हैं, फुल टेस्ट कहाँ देने हैं, व्हेन डू यू स्विच टू फुल टेस्ट, एंड बहुत सारे जो सिमुलेटेड टेस्ट अभी विजन IAS का, फोरम IAS का, इनसाइट्स IAS का, ये सब आ रहे हैं. ये कब कब है, क्या है. आई विल ऑल्सो शेयर अ लिस्ट ऑफ दीज टेस्ट विद यू इन द मिडल ऑफ द वीडियो सो यू कैन चेक दैट आउट. फोमो एंड डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करना है, किस किस टाइप के फोमो को अवॉइड करना है, फोमो बीइंग द फियर ऑफ मिसिंग आउट, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट. देन विल टॉक अबाउट CSAT, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी. आई विल गिव यू a 9-week plan of action so that you can best optimize your time also towards the end of the video. And with that, let's get started. Now before we go to any other thing, I want to address the very basic questions जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के होते हैं. Number 1 कि भी क्या मैं 2 महीने में prelims clear कर सकता हूँ, and number 2 should I skip this attempt. So let's deal with number 1 first. 2 महीने में अगर आप बिल्कुल बेसिक से अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर सकते हो. 2 महीने में अगर आपने थोड़ा बेस बनाया हुआ है पहले, तो उस बेस को आप रिफाइन करके यू माइट स्टिल स्टैंड अ चांस. बट अगर बिल्कुल आज से तैयारी शुरू करी है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड. इम्पॉसिबल इज नथिंग, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू दैट इम्पॉसिबल. द सेकेंड क्वेश्चन इज शुड आई स्किप दिस अटेम्प्ट, बिकॉज इस पॉइंट पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगता है कि इतनी सारी चीज़ें करनी हैं, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, एंड 2 महीने में ये तो सब नहीं हो पाएगा, एंड रिविजन भी करना है, टेस्ट भी देने हैं, पीवाईक्यू भी करने हैं. एंड ऐसे में क्या होता है, वी स्टार्ट पैनिकिंग, एंड व्हेन वी स्टार्ट पैनिकिंग तो फिर वो आज के दिन का एफिशिएंसी भी निकलना कम हो जाता है. एंड हेयर वी स्टार्ट आस्किंग आवरसेल्व्स कि भाई ये अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, अगले साल का दे देंगे. So I have a question to ask you, which is something that I have asked every year before this as well for the last 4-5 years. What makes you think that you will be ready next year? क्योंकि आज आप सोच रहे हो कि भाई अगला 1 साल मैं तैयारी करके और फिर मैं अच्छे से प्रीलिम्स दूंगा या दूंगी. What makes you think that you will be able to maintain focus for the 12 years and then you will not feel exactly like this 2 months before prelims next year? तो अगर सिर्फ ये कारण है कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है और इसलिए मुझे अटेम्प्ट स्किप कर देना चाहिए, तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. बहुत लोगों को ये लगता है कि इससे अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा, अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना चाहिए. बट ऑन दी अदर हैंड यू ऑल्सो थिंक ऑफ कि भाई आपकी यूथ वेस्ट हो जाएगी, यूथ को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो डोंट थिंक ऑफ दीज क्वेश्चंस. मेहनत करो, जोर लगाओ. होगा नहीं होगा पता नहीं, बट भगदड़ में ही अटेम्प्ट दिए जाते हैं. परफेक्ट अटेम्प्ट इज़ अ मिथ. देयर इज़ नो सच थिंग लाइक दैट. भगदड़ में आधी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, कुछ हुआ है नहीं हुआ है, ऐसे ही अटेम्प्ट दिए जाते हैं और ऐसे ही लोग पेपर निकाल लेते हैं. 95% 90% भी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है तो यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स एंड इवन द एक्चुअल एग्जाम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रायोरिटाइजेशन. So let's talk about prioritization of subjects. There are 2 types of subjects that we are going to talk about here. There are core subjects and there are other subjects. Core subjects आपके कौन से हैं? Modern history, polity, economy एंड जियोग्राफी. ये 4 सब्जेक्ट्स आपके वो हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक हैवी रहते हैं. एंड इन सब्जेक्ट्स को मेरी कोशिश रहनी चाहिए दैट आई एम रिवाइजिंग 3 times, एटलीस्ट 2 to 3 times. 3 times इज़ अ गुड टाइम, गुड नंबर, बट 2 बारी भी एटलीस्ट करके तो इनको जाना है. अदर सब्जेक्ट्स आपके कौन से हैं? अदर सब्जेक्ट्स हैं जो आपके करंट अफेयर्स हैवी बहुत ज़्यादा हैं. करंट अफेयर्स हैवी सब्जेक्ट्स आपके हैं एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस जो वाली चीज़ हो जाती है, एंड देन यू हैव सम साइंस एंड टेक. साइंस एंड टेक के कुछ बेसिक्स अगर आपके सॉर्टेड हैं तो देन यू शुड डेफिनेटली रिवाइज दैट अ लॉट मोर. बट इन सब्जेक्ट्स को 2 बार आप रिवाइज कर सकते हो. इन सब्जेक्ट्स को मेरी प्रायोरिटी है, बट इन सब्जेक्ट्स को भी मुझे रिव्यू करके जाना है. तो कोशिश यहाँ पे ये रहनी है कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आई वॉन्ट टू रिड्यूस मिस्टेक्स एज मच एज पॉसिबल. रिड्यूस मिस्टेक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर रहा है. अगर यहाँ पे गलती करते हो तो देन आप एग्जाम से बाहर जाते हो. ऑन दी अदर हैंड इन दीज अदर सब्जेक्ट्स, एंशिएंट एंड मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, इनमें होता क्या है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैं कितना करके जाऊँ, करूँ ना करूँ, क्या करूँ, बहुत सारी गलतियाँ करने का मेरे पास स्कोप रहता है, बिकॉज दे आर दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स. तो हियर आई वॉन्ट टू टॉलरेट सम मिस्टेक्स. तो टॉलरेट मिस्टेक्स का मतलब है एवरीबडी इज गोइंग टू मेक सम एरर्स ओवर हियर, एंड मेरी कोशिश ये रहे कि मैं
थोड़े बहुत ही एरर करूँ, मैं बिना बात के रिस्क ना लूँ. अदर सब्जेक्ट्स में आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, एंड इन दी सब्जेक्ट्स आई शुड टेक सम रिस्क. राइट, रिस्क वाली बात है. प्रायोरिटाइज करने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे यही है, 10 सब्जेक्ट आपको करने हैं, समय आपके पास लिमिटेड है, तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पहले प्रायोरिटी दो, उनको आप पहले कवर करो, ताकि बाद में आते आते एटलीस्ट आपको ये श्योरिटी रहे कि भाई जो बेसिक सवाल हैं, आई एम नॉट गोना मेक अ मिस्टेक इन दोज क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू एन आइडियल डे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप अर्ली बर्ड हो, नाइट आउल हो, क्या है नहीं है, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली नाउ. क्यों? क्योंकि अब अर्ली उठना ज़रूरी है, बिकॉज द एग्जाम विल स्टार्ट एट 9:30 AM इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अब तक पढ़ाई कैसे कर रहे थे. एंड मैं ये नहीं चाह रहा कि भाई प्रीलिम्स के दिन भी आपको, क्योंकि यू वो यूज टू वेकिंग अप एट 10 AM, अभी तक कर रहे थे, चलता है, बट नाउ मेक अ हैबिट ऑफ बीइंग ऑन योर डेस्क एट 9:30 AM. एंड 9:30 एंड 2:30, ये दो टाइम्स पे डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू बी ऑन योर डेस्क. द आइडिया इज वी वॉन्ट टू गेट इन दैट एफिशिएंसी हैबिट ऑफ कि भाई एग्ज़ाम के टाइम पे मेरा दिमाग एकदम दौड़ रहा है, मुझे खाना खा के नींद नहीं आ रही. अगर खाना खा के नींद भी आती है तो अगले 2 महीने में आप उस चीज़ को काउंटर करना सीख जाओ कि भाई कॉफ़ी पी के या भाई जस्ट लाइक थोड़ा पुशअप मार के, वट एवर इट इज़ दैट वर्क्स फॉर यू. यू फिगर आउट कि भाई लंच के इमीजिएटली बाद दूसरा पेपर आएगा. हाउ एम आई इंश्योरिंग दैट आई एम नॉट स्लीपी? एम आई हैविंग अ लाइट लंच? Okay, maybe something. Am I taking a coffee before sitting for the exam? That can be something. Am I taking a short nap? These things will be unique to you. You have to figure out कि भाई तुम्हारे लिए कौन सा solution best काम करता है. And with that in mind, prefer to read in 2-hour slots at the very least. क्योंकि पेपर आपका 2 घंटे का होने वाला है, तो 2 घंटे हमें बैठने की आदत होनी चाहिए. अब तक अगर 1 घंटा 1.5 घंटे का लगा के आप कर रहे थे, चल रहा था, फाइन. नाउ आई थिंक इट्स टाइम कि भाई वो 2 घंटे का स्लॉट मिनिमम आप रखो. एंड ऐसे दिन में कोशिश हमें करनी है कि मिनिमम 4 या एटलीस्ट 5 स्लॉट्स मैं कर लूँ. 4 स्लॉट्स तो मिनिमम आपको करने ही करने हैं, बट सिंस इट्स द लास्ट 2 मंथ्स, कोशिश करो एक 5th स्लॉट भी ऐड हो. तो दीज स्लॉट्स कैन लुक लाइक 9:30 to 11:30, राइट. एंड देन आपका बीच में 1 घंटे का, आपने आधे घंटे का थोड़ा ब्रेक ले लिया, 12 to 2, 2:30 का आधा ब्रेक ले लिया, 2:30 to 4:30. यहाँ पे 2 घंटे का शाम को ब्रेक ले लिया, कुछ जिम कर लिया, कुछ और कर लिया. एंड देन आपका एक 6:30 to 8:30, एंड 1 घंटे का एक और स्लॉट आगे या पीछे आप रख सकते हो. द आइडिया हियर इज कि दीज स्लॉट्स आर गोइंग टू बी यूजफुल इन टू डिवाइडिंग योर टाइम. क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रिवीजन को साथ में लेके अब चलना है. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी योर स्टेपल. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐसे अलग से मत देखो कि मैं पहले सब्जेक्ट कर लूँगा और फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूँगा. ट्रीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइक एन एंटायर सब्जेक्ट. उनके लिए अपने शेड्यूल में टाइम बनाओ. शेड्यूल में टाइम ऐसा हो सकता है कि दिन में एक स्लॉट मेरा सिर्फ PYQ करने का ही है, एक स्लॉट मेरा सिर्फ रिवीजन करने का ही है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 4 से 5 स्लॉट जो हैं, इनमें से एक स्लॉट आपका रिवीजन का हो जाएगा और एक स्लॉट आपका PYQs का हो जाएगा. तो 2 स्लॉट आपके गिवन हैं. उसके अलावा जो 4-5 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ योर जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट्स. एट द सेम टाइम आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू मेडिटेट एंड 30 मिनट का आप वॉक करना आप शुरू करो. मतलब ये चीज़ मैं फील के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस लुक एट दिस इज़ अ पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल जहाँ पे बोल रहे हैं कि एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, राइट. तो यहाँ पे क्या है, एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी हैड लार्ज इफेक्ट ऑन मेमोरी. तो आइडिया ये है कि भाई जब मुझे मेमोरी का इतना काम करना ही है इस पेपर में, तो वाई एम आई नॉट वर्किंग टू इम्प्रूव माई मेमोरी. जस्ट 30 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्टिविटी. एरोबिक एक्टिविटी का क्या मतलब है, गो फॉर अ वॉक, स्ट्रेच करना है स्ट्रेच करो, जस्ट हार्ट रेट को थोड़ा ऊपर करने की आदत बनाओ. क्योंकि उससे जो ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा, नया साफ सुथरा बाहर निकलोगे. सनलाइट लोगे तो विटामिन डी का इशू भी हो सकता है. अगर आप बहुत टाइम से घर के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपका विटामिन डी भी लो हो सकता है. बाहर जाओगे, वॉक करोगे, आई विल गारंटी यू विल फील बेटर. एंड मेडिटेशन इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू. क्योंकि देखो ये लास्ट के 2 महीने में ना बहुत बतेरी टाइप की डिस्ट्रैक्शंस आएंगी. एंड दीज डिस्ट्रैक्शंस आर नॉर्मल. एवरीबडी गेट्स दीज डिस्ट्रैक्शंस लाइक मेरा होगा कि नहीं, एम आई डूइंग द राइट थिंग, या घर वालों ने कुछ बोल दिया, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने कुछ बोल दिया आपको. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन डीरेल यू
फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम कि किसी ने कुछ बोल दिया और दिन भर अब वो टेप रिप्ले दिमाग में चलता रहेगा, इस चीज़ से उतरने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है मेडिटेशन. 5 minutes, स्टार्ट विथ 5 minutes. मतलब दिस इज समथिंग दैट आई हाईली रिकमेंड दैट यू डू, बिकॉज यहाँ से शुरू करोगे, बाय द टाइम यू कम टू द एग्जाम यू विल नोटिस द बेनिफिट्स एंड द डिफरेंसेस. सो मेक यूज़. नाउ बिफोर वी मूव फर्दर फॉर एनी अदर डिस्कशन, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर कि भाई अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कि भाई सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना है या आपको ईयर वाइज प्रैक्टिस करना है, तो यू कैन विजिट courses.upscprep.com एंड वहाँ पे आपको एक फ्री PYQ टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी. ये फ्री PYQ टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ से जाओ, व्यू ऑल में आपको प्रीलिम्स PYQ टेस्ट सीरीज़. तो इन दिस टेस्ट सीरीज यू गेट ईयर वाइज कि भाई आप 2015 से 2024 के प्रीलिम्स के पेपर्स अटेम्प्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट वो भी कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो डू दिस सब्जेक्ट वाइज. तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. द आइडिया हियर इज कि भाई काम करने वाले बनो, बाकी सब हो जाएगा. नाउ कमिंग टू टेस्ट देने हैं, कितने देने हैं, कहाँ देने हैं. सबसे पहले यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द ओपन टेस्ट दैट आर कमिंग अप इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स. राइट. सो लास्ट टेस्ट जो प्रेफरेबली यहाँ पे है वो 11 मई को है. तो टेस्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट कितने हमें देने हैं. मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट है 1 सेक्शन टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, जो होपफुली कुछ आप दे चुके होगे पर सब्जेक्ट, एंड देन एटलीस्ट 5 फुल लेंथ टेस्ट फॉर GS एंड 5 फॉर CSAT. द आइडिया हेयर इज CSAT को हमें नहीं भूलना है. CSAT अगर आप कंफर्टेबल हो, आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो एक आध टेस्ट से मे बी आपका काम चल जाए, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आई वुड हाईली रिकमेंड CSAT को हल्के में मत लो. बहुत अच्छे लोग रहते हैं जो भाई CSAT में फिर मार खा जाते हैं, और वो मतलब सही चीज़ नहीं है. आई ऑल्सो शो योर टेस्टिमोनियल फ्रॉम वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड अ रैंक, बट CSAT में अब डर लगता है, तो लगता है क्या करें. Right, sort of you can see it on your screen right now. This is from Siddharth Singh, who was part of our previous courses mains focus group XYZ, but he secured a rank and अगले रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए वो पेपर दे रहे थे आप, बट उसमें डर लग रहा है. तो ये काम ज़रूरी है, आपको CSAT को हल्के में नहीं लेना है. सो मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट हमारे हो गए, कम से कम 15 से 20 ये टाइप टेस्ट हो जाएंगे, जिनमें से आई एम अज्यूमिंग कुछ टेस्ट, फुल टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी दे चुके हो, कर चुके हो. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. नाउ मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट के अलावा एक और बेसिक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा. बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि मैक्स नंबर ऑफ टेस्ट मुझे कितने देने हैं, कि आई वांट टू गिव 30 टेस्ट, 40 टेस्ट, 50 टेस्ट, वट एवर नंबर यू हैव इन योर हेड. प्लीज़ कीप इन माइंड दैट यू हैव 60 days टू द एग्जाम. 60 days टू द एग्जाम में अगर आप 30 टेस्ट देना चाहते हो, तो दैट मीन्स एवरी ऑल्टरनेट डे यू आर गिविंग अ टेस्ट. एंड यहाँ पे ऑल्टरनेट डे पे टेस्ट देने की कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑल्टरनेट डे पे अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो वो टेस्ट को रिव्यू भी करना है, क्योंकि रिव्यू नहीं किया टेस्ट का तो वो उस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा. मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स. रिव्यू करने का एक बहुत बेसिक सा तरीका है दैट आई शेयर, विच इज़ कि भाई यू मेक अ बेसिक टेबल कि भाई आपने जो गलतियाँ करी वो किस टाइप की गलतियाँ थी. गलतियाँ जो मैंने करी, आई मेड सम मिस्टेक्स. मिस्टेक्स कैन बी 3 kinds. इट कैन बी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, कि भाई आपसे पूछा गया था कि भाई इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है घटता है, RBI क्या करेगा, दिस इज़ अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. इट कैन बी अ फैक्चुअल मिस्टेक, कि भाई आपसे बहुत फैक्चुअल एक सवाल पूछ लिया गया कि भाई इस सॉर्ट ऑफ बॉडी का ये रिपोर्ट आती है XYZ, कुछ डिटेल उस रिपोर्ट के बारे में पूछ ली, तो दिस इज़ अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. एंड देन द मिस्टेक्स कॉल्ड सिली मिस्टेक्स. नाउ सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं, जो हमारा क्वेश्चन वाज आस्किंग मी टू मार्क इनकरेक्ट ऑप्शंस, मैंने करेक्ट ऑप्शंस मार्क कर दिए. मेरे को B मार्क करना था, मैंने C मार्क कर दिया. दीज आर द वेरी वेरी सिंपल बेसिक मिस्टेक्स, जो हमारा फोकस लूज होता है तो हम कर ही देते हैं. एंड आई एम श्योर देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई कितनी तैयारी हो गई, क्या हुआ नहीं हुआ, दैट आर स्टिल मेकिंग सम सिली मिस्टेक्स और दी अदर. पेपर में अगर 2 से 3 सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो लाइक 10 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है. तो ये जो मिस्टेक्स हैं, इनको डील करने का भी अलग अलग तरीका है. जब आप टेस्ट दे रहे हो तो इफ़ यू मेकिंग कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, दैट मीन्स दैट यू रियली नीड टू गो बैक एंड रिव्यू दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इफ़ यू मेकिंग सम फैक्चुअल मिस्टेक्स, ये हमें थोड़ी टॉलरेट करनी है. फैक्चुअल क्वेश्चंस में अगर मेरा 50% एक्यूरेसी है, आई शुड बी फाइन. मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब गलती करेंगे फैक्चुअल क्वेश्चंस में. बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में मेरी 80 to 90% एक्यूरेसी रहनी चाहिए. क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो गलतियाँ नहीं करेंगे. सिली मिस्टेक्स शुड बी ज़ीरो. क्योंकि अगर सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो तो ये आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. तो टेस्ट को रिव्यू करना है हमें इस तरीके से कि मैंने कौन सी गलतियाँ करी, गलतियों में मैं क्या सीख पाया, क्या नहीं सीख पाया. एंड वंस आई हैव मेड अ मिस्टेक, मेक नोट्स ऑफ दीज मिस्टेक्स. नोट्स हमें क्यों बनाने हैं? क्योंकि हमको बहुत सिंपल सी चीज़ ध्यान देनी है. एक बार मैंने कोई गलती कर दी, आई शुड नॉट बी रिपीटिंग दैट मिस्टेक अगेन. सो दीज आर सॉर्ट ऑफ द नोट्स दैट आई मेड ड्यूरिंग माई यूपीएससी अटेम्प्ट्स. यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई पॉलिटी का September 28, 2020 वॉज द लास्ट टाइम दैट आई मॉडिफाइड दिस नोट. एंड यहाँ पे आई हैव गिवन माई सेल्फ डायरेक्टिव कि भाई मेक एजुकेटेड गेसेस इफ़ यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस. इकोनॉमी में मैंने लास्ट एडिटेड ऑन 2nd of October 2020, मेक गेसेस इन क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट, डोंट गेस फॉर स्कीम और डेटा. तो क्या है ये? आफ्टर मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, after learning from so many different kinds of mistakes that I was making, I gave myself this directive कि भैया फैक्चुअल क्वेश्चन पे मत 30 मार्क हाँ बनो, गलती होती है वहाँ, यहाँ पे एरर हो रहा है तो छोड़ो, आगे चलो. कॉन्सेप्चुअल में बिल्कुल मार नहीं खानी है. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू रियलाइज फॉर योर ओन सेल्फ कि कहाँ गलती कर रहे हो. फैक्चुअल क्वेश्चन में ज़बरदस्ती का अटैम्प्ट कर रहे हो या क्या हो रहा है. Another thing that I want you to keep in mind while you are giving tests is how many questions that you should attempt. बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, बट बहुत बेसिक मिस्टेक्स यहाँ पे करते हैं लोग. क्योंकि हमें लगता है कि भाई मुझे 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं क्योंकि उस टॉपर ने ये बोल दिया था, यहाँ कर दिया था, वहाँ कर दिया था. बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई जैसे प्रीलिम्स का कट ऑफ हर साल वेरी करता है. सम ईयर्स इट इज़ 75, सम ईयर्स इट इज़ 115. तो आपको भी अपना कैलिब्रेशन उसी हिसाब से करनी है. कैलिब्रेशन मतलब इफ़ इट इज़ अ हार्ड पेपर you should attempt less. If it is a easy paper, you should attempt more. Now इसमें सवाल आता है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा हार्ड पेपर है या easy पेपर है. तो this is where sort of try to practice in rounds. क्वेश्चन को, पेपर को राउंड्स में करो. राउंड 1 में हमें वही क्वेश्चंस करने हैं जो कि हमें आते हैं, जो कि हमें ईजी लग रहे हैं. इससे 2 फायदे होते हैं. नंबर 1, आई बिल्ड मोमेंटम. क्योंकि देखो पेपर में एनी गिवन ईयर देयर आर 25 to 35 क्वेश्चंस जो हमें आते हैं. 100 में से इतने क्वेश्चन अगर आपने ढंग से तैयारी करी है तो आपको आते होंगे. अगर ये क्वेश्चंस मैं पहले कर लूँ तो हैव आई नॉट स्कोर्ड 60-70 मार्क्स ऑलरेडी? इज दिस नॉट अ ग्रेट प्लेस टू बी? बट द प्रॉब्लम इज कि दीज क्वेश्चंस आर नॉट 1 to 35. दीज क्वेश्चंस आर स्प्रेड आउट अक्रॉस द पेपर. तो राउंड में जब मैं करता हूँ तो राउंड 1 में इजी क्वेश्चन का मतलब है ये मुझे आते हैं, किसी और को शायद ये बहुत डिफिकल्ट लगे बट मुझे आते हैं. जब मैं ये इजी क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेता हूँ तो मुझे एक अंदाज़ा लगता है कि भाई अगर मैंने राउंड 1 में सिर्फ 20 ही क्वेश्चन मैं कर पाया तो मे बी द पेपर इज़ हार्ड. अगर राउंड 1 में मैंने 40 क्वेश्चन कर लिए तो मे बी द पेपर इज़ ईजी. दैट मीन्स कि अगर 40 क्वेश्चन मैंने राउंड 1 में कर लिए, मे बी आई शुड ट्राई एंड अटेम्प्ट 90 क्वेश्चंस. अगर राउंड 1 में मैं 20 ही क्वेश्चन कर पाया हूँ, मे बी आई शुड अटेम्प्ट ओनली 70 क्वेश्चंस. इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल थिंग. बट अगर मैं ज़बरदस्ती अपने दिमाग में लेके जाऊँगा कि नहीं मुझे तो करने हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन कहाँ क्या, आई हैव टू अटेम्प्ट 85 क्वेश्चन, तो देन यू विल मेक मोर मिस्टेक्स एंड देन यू लूज आउट ऑन नेगेटिव मार्क्स. दिस सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग यू हैव टू प्रैक्टिस. टेस्ट्स का यही फ़ायदा होता है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें करने हैं बट टेस्ट्स का यही फ़ायदा होता है कि ये सब टाइप की चीज़ें हम प्रैक्टिस में कर सकते हैं. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. विच ब्रिंग्स अस टू दी अवॉइड लिस्ट कि भाई अगले 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें हमें बार बार ऐसा लगेगा कि भाई ये नया मटेरियल है, ये इस इंस्टीट्यूट ने निकाला है, ये कंपाइलेशन है, ये कर लेते हैं. तो प्लीज़ डू नॉट बिकम अ PDF कलेक्टर. डू नॉट बिकम अ PDF कलेक्टर. जो अब तक चीज़ कर रहे थे, जो भी आप यूज़ कर रहे थे सोर्स, कीप फॉलोइंग दैट सोर्स, कीप रिव्यूइंग दैट सोर्स मल्टीपल टाइम्स इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये मटेरियल कर लेते, वो मटेरियल कर लेते. दिस इज़ अ डिस्ट्रैक्शन. इट इज़ गोइंग टू डीरेल योर अटेम्प्ट. एट द सेम टाइम आजकल यूट्यूब पे भी ये बहुत चीज़ होती है कि भाई नई वीडियो हमने कुछ एक देखी, एक कोई मसाला लगा के कुछ बता दिया किसी ने, और फिर उस वीडियो के हिसाब से हमने एक नई स्ट्रैटेजी तभी की तभी ईजाद करके और हम चालू हो गए कि भाई आज से नई स्ट्रैटेजी. हर हफ्ते एक नई वीडियो आएगी तो क्या हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी करोगे? दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन. कमिट करो किसी एक चीज़ को पकड़ के.
जो भी कुछ करना है डिसाइड कर लो, प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, बट यू हैव टू बी द वन टू डिसाइड कि भैया अच्छा ये हम फॉलो कर रहे हैं, रिस्क है इसमें, कुछ अच्छी होंगी कुछ खराब होंगी चीज़ें, बट आई विल कंटिन्यू टू डू दिस बिकॉज इफ़ यू कैन स्टिक टू योर प्लान ऑफ एक्शन you will be fine. Third thing is what is called the Abhyas effect. तो अभ्यास is a test, open test, simulator test, whatever test. Vision IAS लेता है, Forum IAS लेता है, Insights लेता है. Every major institute takes some of these tests. I also shared a list of these tests with you. But the problem here is कि इन टेस्ट के स्कोर को मन पे नहीं लेना है कि मेरे अभ्यास में नंबर नहीं आए तो फिर मेरा प्रीलिम्स कैसे होगा. कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से. टेस्ट का रिव्यू जैसे हमने बोला था, तो यहाँ पे आपको रिव्यू पे फोकस करना है. यू वांट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन. डोंट बी फिक्सेटेड ऑन कि इसमें मेरे नंबर नहीं आए तो क्या होगा. कुछ नहीं होगा. दिस इज जस्ट अ टेस्ट, इट इज़ नॉट द फाइनल एग्जाम. लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स एंड कंटिन्यू टू वर्क. एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कमिटेड. कमिटमेंट अब नहीं दिखाओगे तो कब दिखाओगे. सोशल मीडिया रिमूव as much as you can. YouTube हटा दो, Telegram हटा दो, जो चीज़ें हैं मिनिमाइज कर दो at the very least. If you want, Forest ऐप है, Screen Zen करके ऐप है. All of these are great apps that you can use in order to control, अगर आप बिल्कुल इन चीज़ों को हटा नहीं सकते. बट ये कमिटमेंट अभी नहीं आया तो फिर कब आएगा. क्योंकि पेपर देने के लिए अगर आप सीरियस हो तो नाउ इज़ द टाइम टू डू दीज थिंग्स. एट द सेम टाइम रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ अ बिग थिंग. होता क्या है कि भाई दिन भर हम अपने आप को पुट ऑफ करते रहते हैं कि नहीं नहीं आज नहीं करेंगे, आज ये नहीं करेंगे, आज ये नहीं करेंगे. तो शाम तक आते क्या होता है, बेड पे मैं फ़ोन लेके बैठा हूँ एंड फ़ोन लेके मैं चालू करता हूँ कि भाई 10 से मैं 1-2 वीडियो देख के मैं बंद कर दूंगा. बट नाउ इट इज़ 3 AM एंड आई एम अवेक. रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करनी है. हो सके तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रख के सोया करो या भाई ड्रॉर में डाल दिया करो, स्विच ऑफ कर दो. वट एवर इट इज़, मेक इट हार्डर फॉर यू टू बी डिस्ट्रैक्टेड so that you stay focused on the goal. Finally, बहुत सारे लोग जेनजी पेपर दे रही है तो सिचुएशनशिप्स रिलेशनशिप्स में कि भाई झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया. इन दीज लास्ट 2 months दिस सॉर्ट ऑफ इमोशनल बर्डन एंड टोल कैन बी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग. क्यों? क्योंकि झगड़ा एक हुआ है और 4 दिन तक तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है तो पढ़ाई तो नहीं होने वाली है. रिड्यूस और रिमूव दीज डिस्ट्रैक्शंस एज मच एज यू कैन इन द लास्ट 2 months बिकॉज ये लास्ट के 2 महीने मेक और ब्रेक हैं. यहाँ पे अगर टाइम पास किया तो भाई फिर ब्रेक है. यहाँ पे अगर ढंग से काम कर लिया तो यू विल गो एंड गिव मेंस. Now at this point I want to talk about 2 very interesting activities. The idea here is backcasting and pre-mortem. Backcasting and pre-mortem are opposites of forecasting and post-mortem. Forecasting and post-mortem words I'm sure सबने सुने होंगे even if you've not heard backcasting and pre-mortem, and that is what I want you to do. कि forecasting में क्या होता है कि मैं आगे का देख के बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा होगा. तो that is what you have to imagine. Let us say that I secured AIR 1. आपका इंटरव्यू हो रहा है अब इस चैनल पे, 10 चैनल पे, NDTV पे, जहाँ पे भी आपका इंटरव्यू हो रहा है. तो नाउ यू आर लुकिंग बैक ऑन योर जर्नी एंड यू आर टेलिंग पीपल कि देखो मैंने ये चीज़ें करी थी और इसके कारण मैं सक्सेसफुल हुआ. लेट अस से दैट यू गिविंग दैट इंटरव्यू. व्हाट आर दीज थिंग्स दैट यू विल से. मतलब इसका इफ़ यू वांट प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर दीज 4 थिंग्स. बट द कैच हेयर इज़ कि जैसे ही आप वो 4 चीज़ बोलोगे आपको खुद रियलाइज़ होगा कि भाई इन 4 में से 2 मैं नहीं कर रहा हूँ. तो फिर करना शुरू करो. दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. क्योंकि क्या होता है ना कि जब मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ तो आई एम वेरी लीनियंट विद माई सेल्फ. बट व्हेन आई लुक इन थर्ड पर्सन कि भाई अगर मैं टॉपर होता तो फिर वो टॉपर क्या बोलता, और फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा आज क्या मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ. नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो. सेकेंड थिंग प्री मॉर्टम. पोस्ट मॉर्टम में क्या होता है कि भाई डेथ हो गई है, कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट क्या हुआ था. सिमिलरली लेट अस assume that you have failed in prelims. एंड अब आप सोच रहे हो कि भाई what were the 3 to 4 biggest reasons that I might have failed because of. क्या कारण था कि मैं फेल हुआ. एंड ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो then stop doing them. Start doing the things that you find in backcasting and stop doing the things in pre-mortem. It's a very simple but very powerful exercise. क्योंकि बहुत बार
सिंपल चीज़ें ही है जो करते रहना है, एंड वही चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे होते हैं. तो इफ़ यू मेक दिस लिस्ट फॉर योर सेल्फ, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि भाई ये मेरे बैककास्टिंग के 4 आइटम्स थे, ये मेरे प्री मॉर्टम के 4 आइटम्स थे. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 8 week 9 week प्लान. ओके, सो सी सैट के बारे में थोड़ी बात करनी थी प्लान से पहले. सी सैट के बारे में सिद्धार्थ का जैसे मैसेज हमने देखा ही था, बट सी सैट के लिए आई वॉन्ट यू टू डू अ वेरी वेरी सिंपल थिंग. सी सैट के लिए आई वॉन्ट यू टू गिव अ बेस लाइन टेस्ट. बेस लाइन टेस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई आप सी सैट 2024 का पेपर दे दो माने कि 2 hours ऑफ टाइम, OMR शीट भर के, गिव योर बेस्ट शॉट. एंड अब हमको समझ आएगा कि भाई अगर ये सी सैट 2024 में आई एम स्कोरिंग बिलो 40, तो दैट मीन्स कि आई शुड बी प्रिपेयरिंग 1 घंटा ऑन अ डेली बेसिस फॉर सी सैट. इफ आई एम स्कोरिंग एनी वेयर फ्रॉम 40 to 60, तो देन सैटरडे को एटलीस्ट एक दिन आपको रखना ही रखना है जहाँ पे 4-5 घंटा आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली बेसिस पे. अगर नहीं भी कर रहे, बट एक दिन हफ्ते में पूरा का पूरा सी सैट आपका रहेगा. 1 hour per day if you're below 40, 1 day per week. Then if you're scoring above 60 या 60-70 के ऊपर आ रहे हैं आपके नंबर, तो देन फिर थोड़ी आप लिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करनी आपके लिए भी ज़रूरी है कि भाई आप 3-4 घंटा अगर हफ्ते में लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप बॉर्डर पे ही थे. तो मतलब क्या है कि भाई थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो सही रहेगा. क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को सी सैट में 150 नंबर लाने हैं. आई डू नॉट हैव टू स्कोर 115 सी सैट, बिकॉज सी सैट इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जाम. क्वालिफाइंग करना है तो क्वालिफाइंग के हिसाब से मैं मेहनत करूँ. यहाँ पे मैं ऐसी मेहनत ना करूँ कि मतलब मैं दिन के 4 घंटे 8 घंटे सी सैट की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी GS की तैयारी पूरी नहीं हुई है. तो दैट इज़ वाई द बेस लाइन टेस्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि ये आपको बता देगा कि कहाँ खड़े हो और कितनी मेहनत यहाँ से करनी है. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल आइडिया. And for those of you that want to practice CSAT, so we are running a free initiative on our Telegram channel, and every Saturday, every week we share questions on our Telegram channel, and then questions का live on YouTube एक discussion होता है every Saturday. तो ये live discussion जो होता है that happens on our other channel, which is Learn with UPSC Prep. राइट, सो दिस इज़ द चैनल. यहाँ पे लाइव सेशंस जो हैं ये 30 to 45 minutes, 50 minutes, कभी कभार 1 घंटे तक भी ये डिस्कशन जाता है. द आइडिया इज़ जितने भी क्वेश्चंस आपको हफ्ते में मिलेंगे, ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड कंप्लीटली एवरी सैटरडे. कोई भी आपके डाउट्स हैं तो वी विल बी टेकिंग देम अप. अदरवाइज खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से करो, डजंट रियली मैटर, बट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है बेस्ड ऑन कि आपका बेस लाइन कैसा जाता है. बेस लाइन के लिए फॉर दोज दैट हैड ऑलरेडी गिवन CSAT 2024 इन द एक्चुअल एग्जाम, तो 2023 छोड़ के, बिकॉज 2023 वॉज अ नीडलेसली हार्ड पेपर, तो 23 छोड़ के कोई भी साल का सी सैट का पेपर एक्चुअल उठा के देखो, उसको करो, उसके बेसिस पे यू विल डिसाइड दिस. नाउ फाइनली कमिंग टू द 9 week प्लान ऑफ एक्शन. 9 week प्लान ऑफ एक्शन में कुछ बेसिक आइडियाज़ हम फॉलो करेंगे. यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या है कि आज आपकी तारीख है 25 March 2025, एंड आपका फाइनल एग्जाम है प्रीलिम्स ऑन 25 May 2025. We are going to be starting from reverse. We are going to be starting from the end. End का मतलब क्या है कि भाई मुझे ये पता होना चाहिए कि ये लास्ट वीक में I am only doing revision. There is no other thing that I am going to be doing in this particular week. तो in order to be able to do revision, क्या चीज़ें मुझे करनी है, तो मेरे पास I have about 9 weeks starting with this पर्टिकुलर वीक जो आज ट्यूसडे हो चुका है. तो इन 9 weeks में 1 week मैंने रिड्यूस कर दिया, -1 week, क्योंकि वो लास्ट का रिव्यू है. तो हमारे पास बचे 8 हफ्ते, 8 weeks को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 + 3. यू कैन ऑल्सो डू इट 6 + 2. द आइडिया इज कि भाई 5 weeks यू हैव टू कंप्लीट फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन. अगर आपका कोई सब्जेक्ट बचा है तो ये मार्च का ये वीक, अप्रैल फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, एंड ये 5th week. बाय द 4th of May यू शुड हैव completed द फर्स्ट रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग आपकी सारे सब्जेक्ट्स की हो चुकी होनी चाहिए.
एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट रीडिंग में प्रायोरिटी के लिए हमने बात कर ली थी कि भाई कोर सब्जेक्ट्स हमारे जो हैं विच इज़ मॉडर्न हिस्ट्री, विच इज़ पॉलिटी, विच इज़ इकोनॉमी, विच इज़ जियोग्राफी, पर्टिकुलरली मैप्स रिलेटेड टू जियोग्राफी. तो ये चीज़ें बाय द 4th ऑफ मे आपकी एक बार सारी अच्छे से कवर होनी चाहिए, सारी अच्छे से कवर होनी चाहिए विद द आइडिया कि डेली प्लान में हमने देखा था कि भाई डेली मेरा एक 2 आवर का स्लॉट इज गोइंग फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नाउ इज द बेस्ट टाइम टू स्पेंड टाइम विद देम. क्यों? क्योंकि अब मेरी रीडिंग फोकस्ड रहेगी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आई हैव ऑल्सो शेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज because as shown by previous year questions in a lot of the previous videos. You can go through that. वो documents जो हैं वो आप देख सकते हो. But the idea is actual PYQ देखने से बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है. And उसके लिए जैसे मैंने बोला कि भाई वो free PYQ test series is available on our portal. If you want to use it, make the best use of it. कोई किताब खरीदनी है किताब खरीदो, doesn't matter. But PYQs करने हैं क्योंकि अभी नहीं किए तो फिर वो कभी फ़ायदा नहीं होगा. But by the time you come here 5th of May, तो यहाँ पे मेरा रिविजन का सेकेंड राउंड आ जाएगा. सेकेंड राउंड क्यों बोल रहा हूँ मैं इसका? क्योंकि फर्स्ट राउंड इज दिस रीडिंग का मेरा फर्स्ट राउंड है. कोई सब्जेक्ट मेरा रहता है तो नाउ अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एग्जैक्ट टारगेट्स ऑफ कि भाई इस दिन पे ये करो, यहाँ करो, यूँ करो, बिकॉज हियर आप ऑलरेडी काफ़ी मेहनत करके आए हो. एंड हर एक इंसान के लिए एक अलग सेक्शन रहेगा जो कि उनके लिए कमज़ोर है या मिसिंग है, जो नहीं किया था, जो और करना है, या भाई मतलब आधा कुछ कर लिया है. तो इंस्टेड ऑफ मी सेइंग कि अब ये यहाँ करो, ऐसा करो, आई एम गिविंग यू अ फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन कि भाई अगले 5 हफ्ते आपके पास हैं. इन 5 हफ्तों में ट्राई एंड कवर योर फर्स्ट रीडिंग टू 95% कंप्लीशन. 100% यूपीएससी में नहीं होता. तो दैट इज़ द आइडिया. यहाँ पे करंट अफेयर्स करने के लिए देर इज़ अनदर इशू दैट माइट कम अप कि भाई करंट अफेयर्स कहाँ करें, कैसे करें. तो नंबर 1 व्हाट यू कैन डू इज़ ये 5+3 वाला जो हमारा चल रहा था. तो 5+3 में यहाँ पे 1 वीक यू कैन कीप फॉर करंट अफेयर्स. और व्हाट यू कैन डू इज़ भाई एवरी सैटरडे आई एम गोइंग टू डू 4 hours ऑफ करंट अफेयर्स. क्यों? क्योंकि देखो अब करंट अफेयर्स करने का टाइम आ गया है. अब करंट अफेयर्स अगर आप कर रहे हो तो न्यूज़पेपर से मत करो, क्योंकि न्यूज़पेपर के अगर आपने अब तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर सिर्फ न्यूज़पेपर से नहीं हो पाएगा. अगर आपने न्यूज़पेपर किया है, नोट्स बनाए हैं, तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, श्योर कंटिन्यू टू डू न्यूज़पेपर. बट नाउ इफ़ यू नॉट डन न्यूज़पेपर सो फार, मंथली मैगजीन या कंपाइलेशंस लाइक PT 365 कैन बी यूज्ड. बट प्लीज़ कीप इन माइंड दैट डोंट डू बोथ. बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि मंथली मैगजीन भी कर रहे हैं, PT 365 भी कर रहे हैं. दोनों चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली द सेम कंटेंट, जस्ट ऑर्गेनाइज्ड एक जगह पे बाय सब्जेक्ट, एक जगह पे बाय मंथ, और कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है. द आइडिया हियर इज कि बाय द टाइम वी कम टू मे, जब हम यहाँ आते हैं तो वी वॉन्ट टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर रिविजन एंड रिविजन ओनली. सेकेंड राउंड हमारा ये रिविजन का हो जाएगा एंड ये हमारा थर्ड राउंड ऑफ रिविजन हो जाएगा. दीज आर ऑल नीड बेस्ड. नीड बेस्ड का मतलब क्या है कि भाई ये आपकी पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग होगा. दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन सम एक्सटर्नल प्लान, क्योंकि आप अगर इकोनॉमी में वीक हो तो इकोनॉमी का रिविजन ज़्यादा होगा, पॉलिटी में वीक हो तो पॉलिटी का रिविजन ज़्यादा होगा, आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मेडिवल में वीक हो तो स्टिल मे बी शायद इतना उसका रिविजन करने की ज़रूरत नहीं है. बट दैट इज़ द आइडिया कि यहाँ पे आके यू हैव टू कमिट टू दिस आइडिया, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग द कॉल फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू डू दीज थिंग्स. क्योंकि अब भी अगर आप वेट कर रहे हो कि कोई और आके प्लान बता देगा, कर देगा, हो जाएगा, तो फिर व्हाट इज़ योर जॉब. एंड प्लीज़ कीप इन माइंड दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर. ये कॉल्स आपको लेने पड़ेंगे, अपने लिए ही नहीं, इन द फ्यूचर. थिंक ऑफ इट कि भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए आप कॉल्स ले रहे होगे कि भाई क्या प्लान करें, कहाँ खर्चा करें. तो स्टार्ट टेकिंग दीज कॉल्स. एंड इफ़ यू फेस एनी अदर प्रॉब्लम्स, इफ़ यू फील कि मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं या आपको कोई डाउट्स है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो एंड आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. ऑल द बेस्ट ऑन योर UPSC जर्नी एंड प्रीलिम्स फोड़ के आओ.